नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्रॉ वेन एवर पॉसिबल ए रफ स्केच ऑफ। हमें ड्रॉ करना है रफ स्केच अगर पॉसिबल हो, और कुछ केसेस दिए गए हैं। पहला केस, ए ट्रायंगल विथ बोथ line and rotational symmetries of order more than one। एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसमें लाइन और रोटेशनल सिमेट्री दोनों हो, और रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा हो। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री समझो। सबसे पहले मान लो ये मार्कर है, ठीक है, ये इसका फेस आप देख रहे हैं। अगर मैं इस मार्कर को रोटेट करूं तो देखो, अभी मैं हाफ रोटेट कर दिया, लेकिन अभी सिमेट्री में नहीं आया। सिमेट्री में कब आएगा? जब इस मार्कर को आप सेम देखें, एक जैसा। देखो, ये मैंने फुल रोटेट कर दिया। अब आप जो पहले इस मार्कर को देख रहे थे वही देख रहे हो, यानी ये मार्कर सिमेट्री में आ गया। तो हमने कितना रोटेट किया? एक बार। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इस मार्कर के लिए हो जाएगा 1। अब कुछ फिगर ऐसे होते हैं, जैसे ट्रायंगल मैंने लिया। इस ट्रायंगल को अगर मैं 120 डिग्री रोटेट करूं तभी ये ट्रायंगल सिमेट्री में आ जाएगा। यानी इस ट्रायंगल को हम 3 बार रोटेट करके सिमेट्री में ला सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो फर्स्ट वाला पहले हम सॉल्व करते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें लाइन और रोटेशनल दोनों सिमेट्री हो, और रोटेशनल सिमेट्री में ऑर्डर कितना होना चाहिए? एक से ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा एक ट्रायंगल है जिससे हम इक्वल लेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो हम लिखेंगे एन इक्वल लेटरल ट्रायंगल हैज बोथ लाइन एंड रोटेशनल symmetries of order more than 1। अब सबसे पहले तो हम लाइन सिमेट्री देखेंगे। लाइन सिमेट्री, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, और इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें सभी साइड इक्वल होती है। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम लाइन सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन सिमेट्री बना दिया। अब रोटेशनल सिमेट्री, तो हम लिखेंगे रोटेशनल सिमेट्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये हमने निशान लगा दिया। ये हम टी क्यों मार्क करते हैं? जिससे हमें पता हो कि रोटेट हो रहा है, तो हमें पता होना चाहिए। अब इसे हम रोटेट करेंगे 120 डिग्री पर। ये हमने रोटेट किया 120 डिग्री पर, तब भी ये सिमेट्री में आ जाएगा। अगेन हम इसे 120 डिग्री पर रोटेट करें, अगेन ये इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमेट्री में आ जाएगा। एंड अगेन हम इसे 120 डिग्री पर रोटेट करें, अब भी ये एक सिमेट्री में आ जाएगा। तो केवल तो एग्जांपल है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें लाइन और रोटेशनल सिमेट्री दोनों होते हैं, और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 होता है। तो पहले केस के लिए हमने रफ स्केच ड्रॉ किया। अब सेकंड केस देखो। सेकंड केस है ये ट्रायंगल विथ ओनली लाइन सिमेट्री, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें केवल लाइन सिमेट्री हो,
and only line symmetry and no rotational symmetry of order more than one। और रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है ये एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अब हम ऐसे फिगर को खोजेंगे जिसे एक बार फुल रोटेट करने पर ही सिमेट्री में आ जाए। तो इसका एग्जांपल होगा आइसोसेलिस ट्रायंगल। सेकंड, आइसोसेलिस ट्रायंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल। अब देखो ये हमने एग्जांपल लिख दिया आइसोसेलिस ट्रायंगल, जिसमें आइसोसेलिस ट्रायंगल में लाइन सिमेट्री होती है और रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर एक से ज्यादा नहीं होता। तो सबसे पहले तो हम आइसोसेलिस ट्रायंगल में लाइन सिमेट्री देखेंगे। लाइन सिमेट्री। और आइसोसेलिस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें टू साइड इक्वल होती है। तो ये टू साइड इक्वल है मींस आइसोसेलिस ट्रायंगल है। इसमें लाइन सिमेट्री, ये केवल लाइन सिमेट्री बनाती है। ठीक है, केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगा आइसोसेलिस ट्रायंगल में। ठीक है, अब हम रोटेशनल सिमेट्री देखेंगे। रोटेशनल सिमेट्री, आइसोसेलिस ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने, इसमें टू साइड इक्वल। अब देखो, अब हम इसे रोटेट करेंगे तो आइसोसेलिस ट्रायंगल, क्योंकि ये टू साइड इक्वल है, थर्ड साइड इक्वल नहीं है, तो एक बार इसे फुल रोटेट करने पर ही 360 डिग्री रोटेट करने पर ही ये आइसोसेलिस ट्रायंगल सिमेट्री में आएगा। तो हम इसे फुल रोटेट करेंगे, ये हमने साइन लगा दिया। ये फुल रोटेट होगा 360 डिग्री जब ये सिमेट्री में आएगा। तो सेकंड केस में हमने रफ इस केस को ड्रॉ किया। अब थर्ड केस देखिए, ए क्वाड्रिलेटरल विथ ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विथ ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन बट नॉट ए लाइन सिमेट्री। देखो, एक क्वाड्रिलेटरल हमें ड्रॉ करना है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री हो और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा हो। और क्वेश्चन में कहा गया है कि इस क्वाड्रिलेटरल में लाइन सिमेट्री नहीं होना चाहिए, रोटेशनल सिमेट्री होनी है और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा नहीं होना और लाइन सिमेट्री नहीं होना। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। थर्ड देखो, अब मैं थोड़ा समझाने के लिए बना रहा हूं। ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें नंबर ऑफ साइड 4 हो। ये मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री तो होती ही नहीं है। अब मान लो इस क्वाड्रिलेटरल को हमें रोटेट करना है, तो एक बार कंप्लीट रोटेशन पर ही ये सिमेट्री में आ सकता है। इट मींस जो स्टेटमेंट में कहा गया है ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे इट। मित्रों, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल नहीं है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर एक से ज्यादा हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल बस। एंड फोर्थ वाला देखो, ए क्वाड्रिलेटरल विथ लाइन सिमेट्री बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें लाइन सिमेट्री हो और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा ना हो, यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 होनी चाहिए।
तो इसका एग्जाम्पल है ट्रापेजियम। तो हम लिखेंगे एग्जाम्पल इज ट्रापेजियम। अब देखो, मैं ट्रापेजियम का एक फिगर ड्रॉ करूं। ये हमने ट्रापेजियम को बना लिया, ठीक है। ट्रापेजियम में अपोजिट साइड्स, ट्रापेजियम में क्या होता है कि टू साइड अपोजिट होंगी, ठीक है। यानी जो पैरेलल साइड हैं, ये पैरेलल साइड अपोजिट होती हैं ट्रापेजियम में, ठीक। अब इस ट्रापेजियम में हम लाइन सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, लाइन सिमेट्री। ये हम लाइन सिमेट्री। अब देखो, हम एक वर्टिकल लाइन के द्वारा इस ट्रापेजियम को टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब हम ट्रापेजियम में रोटेशनल सिमेट्री के स्केच बनाएंगे। सबसे पहले तो हम ट्रापेजियम बनाएंगे जिसमें पैरेलल साइड इक्वल होंगी, ठीक। अब देखो, इस ट्रापेजियम को जब तक आप फुल रोटेट नहीं करोगे तब तक ये ट्रापेजियम सिमेट्री में नहीं आएगा। यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ये एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये देखना, ये ट्रापेजियम बनाया, इसे हम फुल रोटेट करेंगे 360 बार। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या आ जाएगा इसमें? 1। तो इस प्रकार से हमने चारों केसों में रफ फिगर ड्रॉ किए। आई होप आपको क्वेश्चन सेकंड अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए 24 घंटे ओपन है। अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2.5 to 5? ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 2:1 या ऑप्शन सी 5:2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।